वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग आज कक्षा 8 के अध्याय 9 राशियों की तुलना प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सविता की मासिक आय 6,500 रुपया थी, उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? दूसरा सवाल इसी में है, वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय दिया हुआ है 6,500 रुपया। लिखते हैं मासिक आय बराबर 6,500 रुपये। आय में 5% की वृद्धि हुई, इसलिए वृद्धि 5%। इसलिए मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? लिखेंगे कुल वृद्धि बराबर 6,500 का 5%। 0 0 कटा दिए। अब इसको गुना कर देंगे 65 और 5 को। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 6 पचे 30 और 2 32, 325 रुपया हुआ उसका कुल वृद्धि। अब इसी में आगे का सवाल है, वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। वृद्धि के बाद आय 6,500 रुपया जो पहले आया था, और इसमें वृद्धि हुआ 325 रुपया। अब दोनों को जोड़ देंगे, 5 0 5 2 0 2 3 और 5 8 और इधर है 6। 6,825 रुपया उसका वृद्धि के बाद उसका कुल आय हुआ। ये हम लोग का उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 हमारा है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जनसंख्या दिया हुआ है 10,000 है, इसमें प्रत्येक वर्ष 2% की ह्रास होती है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, जनसंख्या बराबर 10,000 ह्रास 2% वार्षिक, इसलिए ह्रास निकालेंगे। यहाँ ह्रास प्रतिशत में दिया है, इसलिए ह्रास हम लोग निकालेंगे। तो ह्रास निकालेंगे 10,000 का 2%, 10,000 का 2% बराबर 10,000 गुने 2/100। 2 0 कटा दिए। अब इसको 100 और 2 को गुना कर देंगे, 200 हो गया। अब शहर की जनसंख्या में ह्रास 200 हुई। अब सवाल है, एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अब शहर की जनसंख्या बराबर 10,000 में 200 घटा देंगे, बचेगा 9,800। इतना जनसंख्या शहर का है, 9,800। यदि इसे शॉर्टकट बनाना चाहें तो ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ट्रिक है, सीधे देख रहे हैं कि 2% ह्रास हो रही है, तो 100 में 2 घटा देंगे, यानी 98% हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। 10,000 का 98%, ये कट गया दोनों 0। अब 98 गुने 100 यानी 9,800 जनसंख्या शहर का हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी, आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? पहले जो वृक्ष था वो 40 था, 10 वृक्ष आंधी में उखड़ गया है, तो 10 वृक्ष का हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे। लिखते हैं कुल वृक्षों की संख्या बराबर 40, वृक्षों की संख्या में कमी, कितना कमी हुआ?
10, 10 उखड़ा इसलिए 10 कमी हुआ 10, इसलिए प्रतिशत वृक्षों की संख्या में कमी निकालेंगे। प्रतिशत वृक्षों की संख्या में कमी बराबर क्या होगा, कमी गुने 100 बटे जो पहले वृक्ष था, यानी कुल वृक्षों की संख्या, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बटे कुल वृक्षों की संख्या। तो कमी हुआ है 10 गुने 100 बटे पहले का जो वृक्ष था वो कुल था 40, घटा देंगे 4 दहाइयाँ 40, 4 25 100, यानी 25% का कमी हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है। यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मजदूरी हम लोग को निकालना है। मानेंगे, माना प्रारंभिक मजदूरी x रुपया था। प्रारंभिक मजदूरी कितना था, x रुपया था। अब इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, 5% का। इसको भी लिख लेते हैं, वृद्धि 5%, इसलिए x का ना 5% वृद्धि हो रहा है, इसलिए लिखेंगे वृद्धि x का 5%। 20 25 100 होता है, इसलिए x बटे 20 रुपया जो मेरा वृद्धि है। अब कुल वृद्धि निकालेंगे। कुल वृद्धि बराबर पहले मजदूरी x रुपया था और अभी वृद्धि हुआ x बटे 20 रुपया, तो दोनों जोड़ देंगे, x जोड़ x बटे 20। अब यहाँ 20 और 1 21, x बटे 20 रुपया कुल वृद्धि हो गया। और यहाँ बोला जा रहा है कि मजदूरी जो है 210 रुपया का कुल वृद्धि हुआ है, तो ये और 210 दोनों तुलना कर देंगे हम लोग, इसलिए 21x बटे 20 बराबर 210। तो निकालेंगे इससे x का मान, इसलिए 21x, यहाँ तिर्यक गुणन करते हैं, इसके नीचे 1 है, इसलिए हम लोग तिर्यक गुणन करते हैं, ये और ये गुना होगा और ये गुना हो जाएगा। तो 21x गुने 1 बराबर 21x बराबर 210 गुने 20 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 210 गुने 20 बटे ये 21 हर बन जाएगा। अब कटाएंगे, 21 एकम 21, 1 जीरो रह गया। अब यहाँ 20 गुने 10 हो गया, यानी 200 रुपया इसका, यानी x का मान 200 रुपया निकला। तो हम माने थे प्रारंभिक मजदूरी x रुपया था, इसलिए लिखते हैं प्रारंभिक मजदूरी बराबर 200 रुपया, यही उत्तर है। अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल है, टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया तथा बटा 30% है। और दूसरा सवाल है, पंखा का अंकित मूल्य 450 रुपया तथा बटा 10% है। इसमें अंकित मूल्य दिया है और बटा दिया है, हमको विक्रय मूल्य निकालना है। पहला सवाल, अंकित मूल्य बराबर 4500 रुपया दिया है ये, और बटा दिया है, प्रतिशत में बटा दिया है 30%, इसलिए हम बटा निकालते हैं पहले। बटा बराबर 4500 का 30%, बटा निकला 4500 का 30%। अब इधर से 2 जीरो कटा देते हैं, इसको गुना करेंगे, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13 और 1 जीरो, 1350 रुपया हम लोग को बटा मिला है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बटा। तो अंकित मूल्य जो था वो 4500 रुपया है, और बटा अभी हम लोग निकाले हैं 1350 रुपया, इसमें घटा देंगे, 0 में 0 घटा 0 बचा, 0 में 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, 10 में 5 घटा 5 बचा, यहाँ 4 बच गया, 4 में 3 घटा 1 बचा, यहाँ 4 में फिर 1 घटेगा
तो 3 बचेगा, यानी 3150 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। पहला सवाल का आंसर। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, पंखा का अंकित मूल्य 450 रुपया तथा बटा 10% है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य 450 रुपया और प्रतिशत जो बटा दिया है वो 10% है। इसलिए हम पहले बटा हम लोग निकालते हैं। बटा बराबर 450 का 10%, 450 का 10%, इसको घटा देते हैं तो बच गया 45, यानी उसको बटा मिला 45 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? इसका सूत्र है विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य घटाओ बटा, घटा दीजिए अब यहाँ से। अंकित मूल्य है 450 रुपया और बटा है 45 रुपया, तो घटाएंगे 10 में 5 घटा 5 बचा, यहाँ 4 में 4 घटा 0 बचा और ये 4, यानी 405 रुपया जो है विक्रय मूल्य हुआ। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल 6 है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया तथा बटा 5% है। दूसरा सवाल है, घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया तथा बटा 10% है। तो इसका पहला बना रहे हैं, रेडियो का विक्रय मूल्य दिया हुआ, लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर 380 रुपया और बटा प्रतिशत जो दिया है वो है 5%। इसलिए हम लोग मानते हैं, माना रेडियो का अंकित मूल्य x रुपया है। माना रेडियो का अंकित मूल्य x रुपया है, इसलिए बटा बराबर x का 5%, 5 बीस 100, यानी x बटे 20 रुपया हमको बटा मिला। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर x माइनस x बटे 20 रुपया। x रुपया मेरा अंकित मूल्य था और अभी बटा निकालना है x बटे 20 रुपया। अब इसमें हम लोग घटाएंगे, 1 और 20 का लासा 20, 1 20 है तो हो गया 20x माइनस 20 एकम 1x, 19x बटे 20। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 380 रुपया, इसलिए 19x बटे 20 बराबर 380 रुपया। इसीलिए x बराबर 380 गुने 20 बटे 19, घटाते हैं 19 दूना 38, 20 गुने 20 यानी 400 रुपया अंकित मूल्य है। इसलिए लिखते हैं रेडियो का अंकित मूल्य, रेडियो का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अब प्रश्न 6 का 2 हल कर रहे हैं। प्रश्न 2 है, घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया तथा बटा 10% है। दिया है विक्रय मूल्य 360 रुपया बटा प्रतिशत 10% दिया है। इसलिए माना घड़ी का अंकित मूल्य x रुपया है, इसलिए बटा बराबर x का 10%, बटा हमको मिला x का 10%, घटा देते हैं 0 0, तो x बटे 10 रुपया बटा मिला। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर x माइनस
x बटे 10, x रुपया अंकित मूल्य था और बटा x बटे 10, दोनों में लॉस निकालते हैं तो हमको मिल रहा है 9x बटे 10। क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य है 360 रुपया, इसलिए 360 जो है 9x बटे 10 के बराबर है, इसलिए लिखते हैं 9x बटे 10 बराबर 360। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9x बराबर 360 गुने 10, 360 गुने 10, इसलिए x बराबर 360 गुने 10 बटे 9, घटा रहे हैं 9 से, 9 चौक 36, एक जीरो दे दिए, 40 गुने 10 बराबर 400, 40 गुने 10 बराबर 400 रुपये। सवाल 2 का भी उत्तर 400 रुपया है। अब हम लोग प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, प्रतिशत में बटा ज्ञात कीजिए यदि एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपया तथा विक्रय मूल्य 51 रुपया है। और इसी का दूसरा भाग है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया तथा विक्रय मूल्य 360 रुपया है। तो 7 का पहला सवाल हम लोग बना रहे हैं। दिया है अंकित मूल्य 60 रुपया, एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपया, अंकित मूल्य बराबर 60 रुपया लिख लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 51 रुपया। देख रहे हैं अंकित मूल्य 60 रुपया है और विक्रय मूल्य 51 रुपया है, तो इसमें बटा कितना मिला, घटा देंगे अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 60 घटा 51 बराबर 9 रुपया। 9 रुपया हम लोग को बटा मिला। अब निकालेंगे प्रतिशत बटा, प्रतिशत बटा बराबर, इसका एक सूत्र है, बटा गुने 100 बटे अंकित मूल्य, प्रतिशत बटा बराबर बटा गुने 100 बटे अंकित मूल्य। तो बटा हम निकाल चुके हैं 9 रुपया, 9 गुने 100 बटे अंकित मूल्य है 60 रुपया। अब इसको कटा के हल करेंगे। 20 से कटा रहे हैं, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 3 तिया 9, 5 गुने 3, 5 तिया 15%, यहाँ हम लोग को 15%, तो बटा हमें मिला 15%। अब इसी का दूसरा सवाल, एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया है, तो लिखते हैं अंकित मूल्य बराबर 400 रुपया, इसमें और इसका विक्रय मूल्य 360 रुपया दिया है, इसलिए बटा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य है 400 रुपया और विक्रय मूल्य है 360 रुपया, तो बटा मिला, इसमें घटा देंगे तो 40 रुपया। अब इसको प्रतिशत बटा हमको निकालना है, इसलिए प्रतिशत बटा बराबर बटा गुने 100 बटे अंकित मूल्य, यहाँ बना दे रहे हैं, बटा है 40 रुपया गुने 100 बटे अंकित मूल्य है इसका 400 रुपया। अब एक जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ कटा दिए, यहाँ भी कटा दिए। अब यहाँ 4 दहाइयाँ 40, यानी 10% बटा इसमें मिला। इस प्रकार ये दोनों सवाल कंप्लीट हो गया।